गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5A सैमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है ना। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ सैमल्टेनियस इक्वेशन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सैमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। सैमल्टेनियस का मीनिंग ये है कि एक ही साथ अगर दो वेरिएबल अननोन है, जैसे इसमें x भी है और y भी है, ठीक है ना, तो दो वेरिएबल दो हैं x और y, ठीक है, अननोन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल अननोन होगा तो एक इक्वेशन चाहिए, अगर दो होगा तो दो चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। एक पेयर ये है, ये दोनों एक पेयर में दो इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए देखिए मेथड कई हैं। एक है इसका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन, ठीक है, एक हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो अभी हम जो देखने वाले हैं वो हम एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। अभी स्टूडेंट हम जो देखने वाले हैं वो एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे, फिर आगे की जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिया है। देखिए, पहला इक्वेशन क्या है, 3x + y = 2। दूसरा क्या दिया है, 2x + 3y = 20। क्लियर है स्टूडेंट, ये मुझे ये दिया हुआ है। अब देखिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें एक वेरिएबल को इक्वल करना होगा। जैसे दिया है 3x + y = 2, 2x + 3y = 20, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, देखिए 3 × 3 करेंगे तो 9x हो जाएगा, 3 × y 3y, 3 × 2 = 6, ठीक है ना। अब ये क्या है, 2x + 3y = 20। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना, प्लस, और अब इस साइन को कंसीडर करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, 9 - 2 = 7x, +6, और अब ये हो गया -20, तो ये हो जाएगा -14, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -14/7 -2, कितना आ गया, -2, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब y की वैल्यू को निकालने के लिए x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, या इसमें पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, ठीक है ना। हम इसमें सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। 3x + y = 2, x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × -2 + y = 2, 3 × -2 = -6 + y = 2, कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 है, ठीक है ना। -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +6, ठीक है ना। तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, 6 और 2 क्या आ गया स्टूडेंट, 8। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या पता चल गया, x की वैल्यू -2 आई है एंड y = 8। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखिए हमें क्या बोल रहा है, 9x - 5y = 52, 4x - 3y = 27, ठीक है। 9x - 5y = 52, 4x - 3y = 27।
ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर में मैं 3 से कर रहा हूँ, नीचे 5 से। 3 इंटू 9 इज़ 27 x, 3 इंटू 5 इज़ 15 y, 3 इंटू 2 इज़ 6, 3 इंटू 5 इज़ 15। 5 का करेंगे, 5 4 ज़ा 20x माइनस 5 3 ज़ा 15y, 5 इंटू 7 35, ठीक है ना। 3 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 13, ठीक है ना। चलिए सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना। 27 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 7x, ये भी प्लस में रहेगा देखिए, क्योंकि 156 बड़ा है। 6 माइनस 5 इज़ 1, 5 माइनस 3 इज़ 2। इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, 21/7। 7 1 7, 7 3 21। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसमें, इसी में कर दे रहे हैं। 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 52। देखिए 9 इंटू 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 52। 9 इंटू 3 इज 27 माइनस 5y इज इक्वल टू 52, ठीक है ना। अब क्या करना है स्टूडेंट, 52 को इधर ले आए, उसको इधर ले जाएं, ठीक है ना। देखिए किसी भी तरफ ला सकते हैं, हम इसी तरफ लाते हैं। 27 माइनस 52 इक्वल टू 5y, ठीक है। 12 माइनस 7 5, 4 माइनस 2 इज 2, साथ में निगेटिव साइन 5y। देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 25/5, कितना आ गया, -5, ठीक है ना। देखिए क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 3 एंड y इज इक्वल टू -5। क्लियर है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -5। क्लियर है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हुआ है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट मुझे क्या दिया है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, x/3 माइनस y/6 इज इक्वल टू 5। देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड में क्या दिया, देखिए x/3 माइनस y/6 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6, ठीक है ना। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 2 6, फिर ये 2x हो जाएगा, माइनस 6 से 6 कैंसिल, 1 आया, 1 इंटू वाई मीन्स y इज इक्वल टू 5/6, ठीक है ना स्टूडेंट। ये कैंसिल हो गया। देखिए मेरा क्या आ गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। ये मेरा सेकंड, ये फर्स्ट। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, और क्या दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x क्या हो जाएगा, 4x माइनस ये 2y हो जाएगा, और 2 इंटू 5 करेंगे 10, ठीक है ना। अब ये जो मेरा इक्वेशन है, सपोज कर लें थर्ड है, इससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, सपोज करने से। अब देखिए अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो मेरा सबसे पहला इक्वेशन दिया था, पहला इक्वेशन क्या दिया था, देखिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। और इक्वल करने के बाद क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है इसलिए हम एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये माइनस प्लस ये माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -1, -4x प्लस 3x माइनस एक्स, और ये -1 हो गया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। अब मुझे स्टूडेंट y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, हम इसी में पुट कर देते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना।
अब 9 को इधर लेके आए, 3 - 9 = 2i, -6 = 2i, ठीक है ना। देखिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, -6/2, कितना आ गया, -3। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें x की वैल्यू आई है मेरी 1 एंड y = -3। क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरी दो वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -3, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया है देखिए, 2x/3 + 3y/4 = 7, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 3y को इधर लेके आएंगे, -3y = 18, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए पहले इक्वेशन में अभी मुझे न्यूमरेटर में 3 और 4 दिया है, ठीक है ना। देखिए फॉर इक्वेशन 1 टेक LCM ऑफ 3 and 4, टेक LCM ऑफ 3 and 4, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखिए, 2x/3 + 3y/4 = 7। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 3 and 4 जो कि मेरा 12 आ जाएगा। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 × 2 करेंगे 8x, प्लस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 × 3 करेंगे 9y = 7। क्लियर है। अब स्टूडेंट क्या मिल जाएगा देखिए, 8x + 9y, 12 का 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 7 = 84, ठीक है ना। ये ऐसे कर दीजिए। अब क्या करना है स्टूडेंट, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 8x + 9y = 84, अभी तो ये आया है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है मुझे, 5x - 3y = 18, ये दिया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये चीज़ मुझे दी है। देखिए अब क्या करना है, अभी मेरा वेरिएबल इक्वल नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, और इसको मैं 9 से कर दूं। देखिए 3 × 8 24, 24x प्लस 3 × 9 is 27y, 3 × 84, 3 × 4 12, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24, 1 25, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27y, ठीक है। 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी है गया, 9 1 ज़ा 9, 9 7 16, ठीक है ना। क्लियर है स्टूडेंट, इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है मुझे, अब हम इसे ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए, 5 4 9 4 2 6 = 2 2 4 6 5 11 2 3 1 4। स्टूडेंट मेरा कितना आ गया, 414। मुझे x की वैल्यू निकालनी, देखिए क्या हो जाएगा, x = 414/69। देखिए कितना जाएगा, 6 9 ज़ा 54, कैरी 6 6 6 ज़ा 36 और 5, तो ये मेरा 6 टाइम जाएगा स्टूडेंट। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको देखिए, इसको थोड़ा सा रफली करके चेक कर लें। देखिए ये है, ठीक है ना। इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 9 ज़ा 54, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, 6 × 6 करेंगे आपको 36 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस कर दीजिए, 11 - 6 is 5, 6 9 ज़ा, ठीक है 54। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट,
हमें जो डिवाइड करना है वो 69 से करना है। चलिए आइए, बाय मिस्टेक हो गया, देखिए 414 को हम 69 से डिवाइड करें, देखिए ठीक है ना। देखिए 6 टाइम्स लेके जाएं, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 इज़ 54, कैरी आ गया मेरा 5, ठीक है ना। ये इधर मेरा 5 कैरी है, 6 6 या 36, 36 में 5 ऐड कर देंगे स्टूडेंट, कितना आ जाएगा 41, माइनस कर दीजिए। तो स्टूडेंट मेरा क्या आ गया 6, ये जो 6 आया ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ये जो 6 आया उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो मुझे x की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो आइए देखिए y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास जो इक्वेशन था 5x इज इक्वल टू 3y और प्लस 18 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5x, इसको इधर लेके आएंगे -3y इज इक्वल टू 18, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 6, हमने जो x निकाला है वो 6 निकाला है, तो इस जो 6 वैल्यू है ये x के प्लेस पे रख देंगे। 5 इंटू 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, 5 इंटू 6 इज 30, 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 18, प्लस 18 को इधर लेके आएंगे, देखिए क्या हो जाएगा 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 3y, 10 माइनस 8 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 3y। देखिए स्टूडेंट y की वैल्यू क्या हो जाएगा 12/3, कितना आ गया 4, कितना आ गया y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है ना। तो मुझे देखिए क्या आया x इज इक्वल टू 6 एंड फाइनली y इज इक्वल टू 4। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।